कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर बादल बरसते रहे। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से स्मोक की भी छुट्टी हो गई। बारिश ने के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठा दिया, कई फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियाती कराची में आज दिन भर बादल बरसने की पेशगोई। सजावल, ठट्ठा, उमरकोट समेत सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। ठंडी हवाएं चलने लगी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत मंफी में चला गया। पंजाब के स्मोक मुतासरा इलाकों में आज मुकम्मल लॉकडाउन। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल डिवीजन के अजला पाबंदियों की जद में मार्केट्स बाजार बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स को शाम 4 बजे के बाद खोलने की इजाजत। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज, किराना स्टोर, यूटिलिटी स्टोर्स, कॉल सेंटर्स, इंटरनेशनल IT सेंटर्स पर पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। पहले से तयशुदा इम्तिहानात और एंट्री टेस्ट भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। लाहौर का फजाई आलूदगी में आज भी पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड। लाहौर ये खबरदार, गाड़ी और मोटरसाइकिल वाले मुतबादिल इंतजाम कर लें। मॉल रोड आज ट्रैफिक के लिए बंद। सिर्फ साइकिल सवार और पैदल शहरियों को इजाजत होगी। सिटी और लाहौर का शहरियों को पैगाम, कहा परेशानी से बचने के लिए मॉल रोड पर सफर न करें। नवाज शरीफ का फिर 5 जजेस और PTI हुकूमत लाने वालों पर निशाना। लीगी कायद ने तमाम खराबियों का जिम्मेदार करार दिया। सियालकोट ऐवान ने सनत और तिजारत से खिताब में कहा, 5 जजेस ने करोड़ों आवाम के नुमाइंदों को निकाल फेंका। हमें आंखें बंद करके निकालते हो, लेकिन लाते किसको हो? ऐसे बंदे को जिसे गालियां देने के सिवा कुछ नहीं आता। चेयरमैन तरीके इंसाफ आया नहीं था, लाया क्या था? उसको लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं। साजिश के तहत हमारी हुकूमत को खत्म कर दिया गया। जजेस को क्या जरूरत थी साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाने की? इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की? RTS क्यों बंद किया? हमारी हुकूमत खत्म न की जाती तो आज पाकिस्तान मजबूत होता। वज़ीर आज़म जेलों में जाएं और रोज बदला जाए तो मुल्क कैसे चलेगा? नवाज शरीफ का सवाल, कहा हमने खुद अपने मुल्क को पटड़ी से उतारा नहीं बल्कि पटड़ी ही उखाड़ दी। अच्छे भले चलते मुल्क को तरक्की से रोका गया। वज़ीर आज़म था तो डॉलर 104 रुपए पर था। पाकिस्तान में महंगाई भी नहीं थी। हमने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया, मगर हमारे खिलाफ साजिश करके अच्छा भला मुल्क उजाड़ दिया। मुल्क का जो हाल हो गया है, 10 दफा सोचता हूँ कैसे दोबारा डगर पर लाएंगे। पाकिस्तान बार बार गलतियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुझे क्यों निकाला कि एक बार फिर गूंज। नवाज शरीफ 2017 के बयानी से बाहर ना निकल सके। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को मुझे क्यों निकाला की गर्दान खत्म करके आगे देखना चाहिए, मगर वो अभी तक इंतकाम और एहतसाब की सियासत कले से बाहर नहीं निकले। मुबस्सरीन का ये भी मानना है कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी से कबल अपना बयानिया तब्दील करने का इंदिया दिया था, मगर अपने गुस्से की वजह से शायद अपने अंदर की आग पर काबू नहीं पा सके। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। नवाज शरीफ के बयानात और माजी में बड़ा तजाद। मरी में कारकुनों से खिताब में कहा, वो झूठ बोलकर गलत बयानी से इक़्तिदार में आने पर यकीन नहीं रखते। लीगी कायद 1985 में इक़्तिदार में आए। इस वक्त जनरल गुलाम जिलानी ने ज़ियाउल हक से मिलवाया और यूं वो पहली बार पंजाब के वज़ीर ख़जाना बने। छांगा मांगा समेत और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे अल्फाज उसी दौर में सामने आए। 90 की दिहाई में इलेक्टिव्स की वफादारियां तब्दील करने के नर्ख मुकर्रर हुए। लंदन में जायदाद के पहले इनकार और फिर इकरार किया। मुबस्सरीन कहते हैं अदालत के बार बार तकाजे पर मनी ट्रेल का न देना भी शायद शरीफ फैमिली के मुताबिक गलत बयानी के जुमरे में नहीं आता। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। मफाहमत की बादशाह का नया मिशन। आसिफ अली जरदारी ने सियासी जमातों से बातचीत के लिए कमेटियां तश्कील दे दी। सियासी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए, उनसे मुज़ाकरात करने के लिए 3 कमेटियां कायम। पंजाब KP की कमेटी में पीपल्स पार्टी के 5 अरकान शामिल। नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह,
साजिद तूरी पंजाब और केपी कमेटी में शामिल। सईद गनी, नासिर हुसैन शाह सिंध कमेटी का हिस्सा। बलोचिस्तानी कमेटी में चंगेज खान जमाली और काकड़ और साबिर अली बलोच शामिल। आसिफ जरदारी का इंटरव्यू बिलावल भुट्टो पर भारी पड़ गया। ना तजुर्बाकार के बयान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सियासी मुस्तकबिल पर सवालात खड़े कर दिए। सियासी तज्जियाकार कहते हैं बिलावल की सियासी तरबियत के लिए कई साल से जारी थी और उन्हें मुस्तकबिल में वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर तैयार किया जा रहा था। पीडीएम हुकूमत में उन्हें वज़ीर ख़ारजा बनवाया। साबिक सदर का इंटरव्यू इस बात का इशारा है कि पीपल्स पार्टी में सब ठीक नहीं। किसी एक सियासी जमात को फेवर नहीं कर रहे। निगरान वज़ीर आज़म की वजाहत, बोले तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। सरफराज बुगटी का चेयरमैन पीटीआई से मुतल्लिक बयान नहीं सुना। लाडला कहने का बयान मेरे इल्म में नहीं। नून लीग पीपल्स पार्टी की सियासी बयानबाजी से निगरान हुकूमत का क्या ताल्लुक। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे, हम अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अदा करेंगे। आवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। मजीद कहा, अगले 2 माह में भारी और मुतासरकुन गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। दोस्त ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी पर कोई